हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आफ्टरनून करंट एनर्जी। सो उससे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। अच्छे से एंजॉय करना और बहुत ग्रो करो आप अपनी लाइफ में। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की आफ्टरनून करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर नंबर्स जो है वो है 12, 3, 4, 7, 19, 2, 13, 9 एंड एंजल नंबर 222। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। 2 Feb ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। एंड मंथ यहाँ पर दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और फरवरी ऑफ कोर्स। उसके अलावा मुझे अप्रैल है यहाँ पर स्ट्रांगली, वो भी है। तो 4 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। एंड सितंबर, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। ठीक है, लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हर्मिट एनर्जी है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्टक एनर्जी होती है जहाँ मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, फीलिंग, इमोशन होते हैं, इंसान चाहता भी है कि वो कोई एक्शन ले, वो कुछ करे। ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बिल्कुल वैसी होती है कि जहाँ इंसान चाहता है कि मैं कुछ करूँ लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि उसको शायद वो सही उसको नहीं लग रहा है कि सही टाइम है, या फिर जो मैं करने की सोच रहा हूँ, जो चीज़ जिस तरीके से मैं करने की सोच रहा हूँ शायद वो अभी ठीक तरीके की नहीं है। समटाइम्स हमें लगता है ना कि मुझे ये काम करना है लेकिन इसको जो करने का तरीका है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे दूसरे तरीके से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा स्टक कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर हर्मिट एनर्जी भी है। ऐसा नज़र आता है जैसे वो कोई तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, या किसी तरीके के एक्शन को लेने के लिए। ठीक है, उनके दिमाग में कोई तरीका आता है कि मैं इस तरीके से बात करूं या इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाऊं। देन उनको लगता है कि नहीं यार, ये तरीका ठीक नहीं है, कोई और तरीका अपनाना चाहिए। तो एक होता है ना जहाँ इंसान खुद के आइडियाज़ पर डाउट करने लगता है और कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता है, तो इनकी मुझे वही एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है ये आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं या इस रिश्ते में कोई एक्शन तो लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो एक्शन है वो ठीक नहीं है। तो इस इल्यूजन में वो हैं। ठीक है, द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है जो कि शायद ये नहीं बताते, और बहुत मतलब मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जितना ही आपके लिए फील करते हैं शायद उसका बहुत कम ही आपको बताते हैं। एंड आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, आप उन्हें बहुत समझदार लगते हो, और आप उन्हें बहुत यूनिक लगते हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, एक यूनिक एनर्जी है। तो वो जैसे कि उनके दिल में ये चीज़ है आपके लिए कि आप बहुत ही यूनिक हो, आप सबसे बहुत अलग हो, आप सुंदर भी हो, आप समझदार भी हो, आप रिस्पॉन्सिबल भी हो, आप काइंड भी हो, आप स्ट्रिक्ट भी हो। मतलब एक परफेक्ट बैलेंस है आपके नेचर में, उनको ऐसा लगता है। आप चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलते हो, लाइक आप एक एम्प्रेस हो, यू नो। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो जो एम्प्रेस एनर्जी हो पता है आप में किस तरीके की आएगी, आप में आएगी बिना ईगो के, ठीक है। वो काइंड हार्टेड आप रहोगे, गुड लुकिंग रहोगे, समझदार रहोगे आप, लेकिन क्या होगा, तो लाइक यू नो बहुत से लोग ये सोचते हैं, मतलब जो स्पेशली मेल होते हैं, कि एम्प्रेस एनर्जी तो मतलब लड़कियों के लिए। नहीं, एम्प्रेस एनर्जी में एक लड़का भी हो सकता है, बट उसमें जैसे एम्प्रर जो होता है ना, उस एनर्जी में लड़कियां भी हो सकती है, बट वो बहुत ईगोस्टिक होंगी, ठीक है। लेकिन एम्प्रेस जो है ना, वो उसके अंदर ईगो नहीं है, ठीक है। वो काइंड हार्टेड होती है, लेकिन वो इमोशनल फुल नहीं होती, उसको समझ सब कुछ लगता है उसको। एक मैंने कहा ना, एक परफेक्ट बैलेंस जिसे कहते हैं वो एम्प्रेस एनर्जी में होता है। समटाइम्स वो इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो बैलेंस कर जाती है, ठीक है। तो आपको ये पर्सन कुछ वैसे ही देखते हैं, ओके। और ये इनके दिल में है, लेकिन शायद उन्होंने कभी ये बात कही नहीं है, और ये आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे, उसके पीछे रीज़न भी यही है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मुझे लगता है ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं। अब जैसे कि दिवाली भी है, ये पेज ऑफ कप्स भी एक मैसेज का एक कार्ड है। अब जैसे दिवाली है, फेस्टिवल है, तो लाइक विश करना कि यू नो ये चाहते तो है कि आपको विश करें, बट आई थिंक बहुत ओवर थिंक कर रहे हो उसके ऊपर। होता है ना समटाइम्स कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक ये आपको मैसेज तो करना चाहते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न नहीं कहूँगी, ओवर थिंकिंग में है, कि ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जब भी हम एक्शन लेने की जगह ओवर थिंक करने लगते हैं ना, तो जो एक्शन लेना चाहते हैं ना वो भी नहीं ले पाते हैं, और वही इनके साथ हो रहा है। अब ये फेस्टिवल है तो एक है उनके दिमाग में, लाइक यू नो कहीं मैसेज करना सही रहेगा, या अगर नहीं करूँगा तो क्या वो सही रहेगा, या फिर वो भी ठीक नहीं रहेगा। लाइक यू नो एक होता है ना कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो भी एक स्ट्रेस दे रहा है इनको। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर के भी थोड़े स्ट्रेस में है कि मैं क्या करूँ। बट हाँ, मुझे लगता है जैसे कि ये आपको मैसेज तो करना चाहते हैं, चाहे वो सिर्फ विश करना हो या दिवाली के बहाने बात करना हो। बट मैं यही कहूँगी कि फेस्टिवल आते ही हैप्पीनेस के लिए है। सो फेस्टिवल्स आते इसलिए कि हम सारी चीज़ों को भूल के फिर से एक शुरुआत कर सके। सो वो एक बहुत अच्छा मौका होता है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी तरीके का फेस्टिवल हो, तो वो एक मौका देता है कि यू नो ये एक यहाँ पर आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर आप किसी को हैप्पी दिवाली बोलोगे या आप किसी को ईद मुबारक बोलोगे, तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम ये क्यों बोल रहे हो, राइट। सब लोग उसको हैप्पीली एंड स्माइल के साथ ही एक्सेप्ट करेंगे। तो वो एक कहते हैं ना कि वो एक टाइम होता है जहाँ इंसान अपने गिले शिकवे भुला के गले मिल सकता है और वापस एक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए उनको स्ट्रेस दे रहा है कि यू नो मौका तो अच्छा है, तो मुझे अब डिसीज़न मुझे लेना है कि मुझे करना है कि नहीं करना है मैसेज। तो बस वही चीज़ है ये कि उनके साथ भी वही हो रहा है, और हो सकता है आप भी हो इसी में कि मैं करूँ कि ना करूँ तो कहीं मैं कमज़ोर तो नहीं दिखूँगी, ना करूँ तो कहीं मैं बहुत मतलब एक मौका तो नहीं चला जाएगा। तो सेम उनके साथ सिचुएशन हो रही है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द सन एनर्जी है एंड ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लोग तो बहुत है इनकी लाइफ में भी, शायद इनको विशेस तो बहुत मिली होंगी दिवाली की,
और है भी लोग बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो मिस कर रहे हैं, आपकी कमी को तो ये महसूस कर रहे हैं एंड पास्ट वो याद कर रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ यूनिक वे से उनको दिवाली विश की थी लास्ट टाइम, या फिर कुछ अच्छी मेमोरीज़ बनी थी आपकी लास्ट दिवाली पर। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उनको। एंड क्योंकि द सन कार्ड है तो मुझे लगता है कि लास्ट दिवाली शायद आप लोगों ने साथ में मनाई थी और बहुत अच्छे से मनाई थी, ठीक है। या फिर कोई तो लास्ट भी नहीं तो कोई तो दिवाली आपने बहुत अच्छे से बनाई थी जो कि यादगार है, मतलब उसकी मेमोरीज अभी भी हैं, तो ऑफकोर्स ये मिस कर रहे हैं आपको। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये उनसे बात कर रहे हैं। शायद इसलिए कि उनको कुछ आपके बारे में पता चले, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, तो इसलिए। और मुझे लगता है ये सलाह भी ले रहे हैं, एक क्लियरिटी ले रहे हैं कि क्योंकि ये खुद क्लियर नहीं हो पा रहे तो किसी से पूछ रहे कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए क्या। चाहे वो इनका खुद का कोई दोस्त हो, चाहे इनका कोई फैमिली मेम्बर हो जिससे क्लोज़ है, जिसके साथ ये कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ ये शेयर कर सकते हैं, तो शायद उस इंसान से पूछ भी रहे हैं कि क्या ये करना ठीक है। क्योंकि इनको ये तो बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, मतलब इनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना ठीक और क्या करना नहीं ठीक, तो ये पूछ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एम्परर है। ओके, देखिए ईगो है इस इंसान के अंदर, ये आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन ईगो है और एक्सप्रेसिव नहीं है। इनको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता। ये आपसे प्यार करते हैं, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एंड ये आपके साथ बिताए हुए पलों को भी बहुत याद करते हैं। आई थिंक ये पर्सन इमोशनल है लेकिन ये अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहते, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही दिखाना चाहते हैं। इनका ये है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे यही दिखाना है, तो ये अपने इमोशनल को दिखाना इनको लगता है कि कमज़ोरी दिखाना हो गया। सो ईगो भी है और एक्सप्रेसिव भी थोड़े कम है ये पर्सन। अपनी एक मतलब यही दिखाना चाहते हैं कि भाई हूँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ज़िद्दी, मैं अपनी बात पे रहता हूँ। हो सकता है लास्ट टाइम ये आपको बोल के गए हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, इन्होंने खुद ने ये बात बोली थी, तो वहाँ इनकी एक ज़िद्द आ गई है कि मैंने जो बोला है तो वो मैंने बोला और वो मैं करूँगा। सो वो ज़िद्द भी कहीं ना कहीं इनको बहुत परेशान कर रही है कि मैंने उसको ऐसा बोला था तो अब मैं कैसे जाऊँ, मेरी कहीं ना कहीं इमेज डाउन हो जाएगी, या मैं कमज़ोर दिखूँगा, या मेरी बातों को फिर वो बाद में सीरियसली नहीं लेगी। उसका ये होगा कि ये पहले भी बोला था फिर से बोल रहा है, इसका ऐसा ही है, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल एनर्जी है। देखिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपकी इग्नोर की, इन्होंने आपके इमोशंस की परवाह नहीं की। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताते कि शायद आपने हमेशा उनके इमोशंस के बारे में सोचा, आपने हमेशा उनके इमोशंस की परवाह की, बट इस इंसान ने शायद आपके इमोशंस की परवाह नहीं की, ठीक है, और चीज़ों को बहुत इग्नोर किया, लापरवाहियाँ बहुत की। तो मुझे लगता है कि अभी उस चीज़ के लिए सॉरी फील करते हैं। शायद ही आपको सॉरी बोलना भी चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर से सॉरी फील कर रहे हैं, बोलना भी चाहते हैं, लेकिन एक आ ही जाता है ना बीच में कहीं ना कहीं इंसान का ईगो कि यार मैं कैसा लगूँगा सॉरी बोलते हुए। शायद ये बहुत कम सॉरी बोलते हैं या ये सॉरी किसी को बोलते ही नहीं हैं, तो इनकी एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। 9 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे। ये पर्सन मुझे लग रहा है आज ये पर्सन शांत नहीं है, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत है इनकी, लगातार सोच रहे हैं,
क्या हुआ आप दोनों के बीच में, कैसे हुआ, कैसे बात बंद हुई, कैसे लड़ाई हुई, या कैसे कुछ जो भी इशू रहा वो जो हुआ, और जो लास्ट डे था जिस दिन आप लोगों की बात हुई थी या लास्ट आप लोगों ने देखा था एक दूसरे को, आई थिंक वो चीज़ें बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, लाइक यू नो वो जो कुछ हुआ वो सब कुछ जैसे इनके दिमाग में भी चल रहा है, ठीक है। दिल में प्यार भी है और ज़िद भी है, ईगो भी है, तो ये तो बहुत ही मिक्स एनर्जी हो गई ना, जहाँ प्यार भी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत बेचैन है, ईगो भी और ज़िद भी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ख़तरनाक है। मतलब एक ही टाइम पे वो प्यार भी, वो इमोशंस भी आ रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िद और ईगो पे भी अड़े हुए हैं, तो वो बहुत ख़तरनाक है। इससे इंसान खुद को ही हर्ट करता है और ये खुद को हर्ट कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनका ऐसा सोचना है, मतलब ये ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि मैं उसके पास गया, मैंने उसको कॉल या मैसेज किया, मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसने बोल दिया कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दोबारा पलट के कॉल या मैसेज मत कर देना। तो मतलब वो इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर उसने मुझसे रूडली बात कर ली तो मेरे तो ये फेस्टिवल भी गया, क्योंकि वो दिमाग से बातें निकलती नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं दिमाग में अटक जाती हैं, मन में रह जाती है कि यार ये ऐसा बोल दिया गया। तो मतलब इनको ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट इनको लग रहा है कि आप उनके साथ रूडली बिहेव करोगे या आप उनको ये बोलोगे कि दोबारा मैसेज मत करना, ऐसी फीलिंग आ रही है उनको कि जैसे आप उनको मतलब अच्छे से बात नहीं करोगे। और शायद वो फीलिंग इनको इसलिए आ रही है क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, और शायद ये जैसे ही खुद है वैसे दूसरों को मानते हैं। इनका ये है कि शायद ये किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, शायद ये एक बार ख़त्म करने के बाद फिर दोबारा चीज़ों को ठीक करने के जो है उनका माइंडसेट नहीं होता है, इस वजह से शायद उनको लग रहा है कि आप भी ऐसा ही करोगे। तो ये थॉट्स है, आई थिंक ये थोड़ा ऐसा थॉट है जो कि इनको ज़्यादा स्टक करता है। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। प्यार तो है लेकिन उलझन भी है, तो आपके पार्टनर उलझे हुए हैं, फीलिंग इमोशंस हैं, और एक होता है ना इंसान रेडी है, जैसे आई थिंक इन्होंने सुबह से कई बार फ़ोन अपने हाथ में ले लिया होगा, लेकिन फिर कुछ सोच के रुक गए, फिर कुछ सोच के रख दिया, ये सोचा कि नहीं यार कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, कुछ ठीक सा फील नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर नर्वसनेस है, वो नर्वस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैं कहूँगी कि हाँ आज के दिन वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत से रीजंस हैं, मिक्स एनर्जी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है, जिसके कारण वो स्टक है, ठीक है। सो यहाँ पर 50-50 चांसेस है। ये पर्सन, ये एनर्जी को देख के मैं 50-50 बोल रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन आज या कल में आपको विश करे, क्योंकि अब कुछ लोग आज दिवाली मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे, राइट। सो हो सकता है कि वो एक क्लियरिटी पे पहुँचने पे कि मुझे करना है विश, तो उसमें थोड़ा टाइम ले जाए, बट हाँ ये कहीं ना कहीं सोच आप ही के बारे में रहे हैं। यहाँ पर ईस ऑफ कप्स है, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। मैं कुछ लव मैसेजेस भी लूँगी, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने लिए लक्की मानते हैं, शायद आप जब से इनकी लाइफ में आए हो या जब आप इनकी लाइफ में थे तो शायद इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो ये पर्सन आपको अपने लिए लक्की मानते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन ये और इनके हाथ में कुछ है भी। आज हम मान लेते हैं कि ये दिवाली की विश है, ठीक है, ये जो है बैलून ये हैप्पी दिवाली है। अब ये जो है ये आपको देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे, पीछे से सोच रहे दे नहीं पा रहे, जगलिंग बहुत कर रहे हैं, ठीक है। सेम एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स एक कोल्ड एनर्जी, 2 ऑफ कप्स इमोशनल एनर्जी। तो जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, जो ये आपको कहना चाहते हैं, जो ये प्यार आपको देना चाहते हैं, शायद ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इनके अंदर है लेकिन ये जता नहीं पाते हैं। इनकी दिक्कत ये हो रही है कि जता नहीं पा रहे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। शायद ये ऐसे ही हैं
इनको अपनी दिल की बातें कहना, अपने इमोशंस को रखना नहीं आता है। चाहे मेल है या फीमेल, फीमेल्स भी होती है, नहीं बोल पाते समटाइम्स, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। आई नीड मोर टाइम, तो ये कह रहे हैं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, शायद ये बहुत परेशान है। ओके, ओवर थिंकिंग, इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, इनको आपसे दूर होना सही नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। मतलब ये फील करते इस चीज़ को कि इस इंसान को अपनी लाइफ से जाने देना ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस भी मालूम है उनको, इसीलिए ऐसा लग रहा है उनको, राइट। इट्स स्टिल नॉट ओवर, सो उनके तरफ से अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है, बल्कि ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो ये रियल है, मतलब जो रियल में ये फील करते हैं वो छुपा रहे हैं। बाहर दिखाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऑल, बट इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपा रहे हैं। शायद इनको टाइम चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या इनको टाइम चाहिए एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि जो भी होगा देखेंगे। वो बात करने को मना करेगी तो उसको भी फेस करेंगे, अच्छे से बात करेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ला रहे हैं वो करेज फेस करने के लिए किसी इंसान को। तो वो आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, तो ये आपके साथ किसी ट्रिप पर भी जाना चाहते हैं। इनके मन में है आपके साथ किसी ट्रिप पर जाने का। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, सो आपकी फ़ोटोज़ इनके पास है, शायद ही उनको आज के दिन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आई फॉरगिव यू, कुछ चीज़ों के लिए आपको माफ़ कर चुके हैं कि शायद ये अपने मन में कुछ बातें लेके बैठे थे जो इनको हर्ट कर रही थी, सो उनको ये माफ़ कर चुके। शायद आपको तो पता भी नहीं होगा कि क्या बात है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, रिक्वेस्ट है इनकी कि आप मूव ऑन ना करो। ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते और वो बहुत क्लियरली दिख भी रहा है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, ये खुद को कुछ चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी, खुद के लिए खुद कुछ, मतलब इनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट पर्सन हो। और आई थिंक आपने बहुत परफेक्टली रिलेशनशिप को चलाया भी है। जितना आप सेंसिबल हो सकते थे, जितना आप अंडरस्टैंडिंग हो सकते थे, आई थिंक आप उतने हुए हो। एंड उसके बावजूद भी ये चीज़ें हुई इस रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद से, आपके सामने नहीं बट खुद से तो कर ही रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हूँ कुछ चीज़ों के। आई चूज़ टू बी विद यू, या आपके साथ रहना ही चूज़ करेंगे। अगर इनको चॉइस मिलती भी है कभी लाइफ में तो ये आपको चूज़ करेंगे। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी अगर इन्होंने बोला तो उस इंटेंशन से नहीं बोला कि आपको हर्ट करें या आपको तकलीफ़ दें। ये इनकी बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। एंड एक बार फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली गाइज़। अच्छे से एंजॉय करना, सेफली दिवाली बनाना, और या अपनी लाइफ में कुछ आज के दिन से नया शुरू करो, और पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ। अब जो भी दुख था, दर्द था, रोना था, छोड़ो पीछे, और अब आगे से डिसाइड करोगी आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, और चाहे कुछ हो जाए आपको स्ट्रांगली आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।